नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शराब दुकान ना उठ पाने की नाकामी दूर करने के लिए शराब लाइसेंसी की दुकान के सामने आबकारी निरीक्षक और स्टाफ द्वारा मारपीट का मामला सामने आया। कालवाड़ स्थित गोविंदपुरा क्षेत्र की लाइसेंसी राहुल बागड़ा की इस दुकान के सामने कुछ सब्जी का ठेला लगाने वाले और कुछ ग्राहकों के साथ सीआई जयकृत सिंह की मौजूदगी में मारपीट की गई। आरोप है कि पूरे मामले में आबकारी सीआई जयकृत सिंह ने सरकारी वाहन से तोड़फोड़ का मुकदमा तो दर्ज करवा दिया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उनकी कारगुजारी की पोल खुल गई। दरअसल इस ठेकेदार के पास पहले 3 दुकानें थी, लेकिन इस बार आबकारी नीति के प्रावधान इतने कठिन थे कि इस ठेकेदार ने इन दुकानों को उठाने में रुचि नहीं दिखाई। सर्किल सीआई जयकृत सिंह लगातार ठेकेदार पर दुकान उठाने का दबाव बनाते रहे। नहीं मानने पर उन्होंने चालू दुकान के ग्राहक की तोड़ने के लिए मारपीट की घटना को अंजाम दिया ताकि ठेकेदार पर दबाव बनाया जा सके। आपको बता दें कि पिछले कई दिन से शाम 7 बजे के बाद आबकारी निरीक्षक वहां पहुंचकर ग्राहकों को धमका रहे थे। 10 अप्रैल को तो निरीक्षक की मौजूदगी में मारपीट की गई, जिसमें एक के हाथ में गंभीर चोट आई और प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। पूरे मामले में डीओ जयपुर शहर से संपर्क की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन पिक नहीं किया। अब ठेकेदारों में इस घटना से नाराजगी है और पूरे मामले में वो आबकारी मंत्री प्रसादीलाल मीणा और आयुक्त चेतन देवड़ा से मिलकर दोषी निरीक्षक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूरे मामले में निरीक्षक जयकृत सिंह का कहना है कि शराब दुकान के वहां जमघट लगाकर बैठे लोगों से पहले हमारी गाड़ी पर उन्होंने पत्थर फेंके, उसके बाद हमने कार्रवाई की। जयकृत सिंह ने कहा कि रोजाना इस दुकान के पास लोगों को बैठाकर शराब पिलाई जाती है। वहां आसपास मीट की दुकान है और देर तक शराब बेची जा रही थी। हमने भी रात 8 बजे के बाद कार्रवाई की। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सरकारी वाहन सुरक्षित था। मेरे को मारा, मैं अभी जाके फिर पट्टी करवा के आया हूँ वापिस से। कौन सा? एक ब्लैक शर्ट पहन के आया था एक बंदा, लट लेके आया था, वो बंदा नहीं, ठीक है। और एक खाकी वर्दी में भी आया था बंदा, उसने मारा मेरे को। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़ गए। निर्मल, ये बात हो गई कि साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाएगा खुद को बचाने के लिए। निश्चित तौर पर विजेंद्र, देखिए कि आबकारी बंदोबस्त में जयपुर शहर का जो प्रदर्शन रहा है सबसे कमजोर प्रदर्शन वाली जगह जिलों में से है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ जिस तरह की आबकारी नीति थी उससे जो शराब कारोबारी रुष्ट थे उन्होंने दुकानें नहीं उठाई, तो उसका प्रतिकार इस रूप में देखने को मिल रहा है कि एक्साइज सीआई लगातार दबाव बना रहे हैं कि ये प्रकार दुकानें उठाई हैं। ये मामला भी कुछ इस तरह का ही है। ये कालवाड़ रोड की गोविंदपुरा स्थित दुकान है जिसके ठेकेदार राहुल बागड़ा हैं। उनकी दुकान के पास लगातार 9 तारीख से लगातार एक्साइज सीआई जयकृत सिंह और उनके साथ जो स्टाफ पहुंचता था जाप्ता, तो लगातार वहां इस बात के लिए दबाव बनाया जाने की आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर कि दबाव बना रहे थे कि वो लोगों को जो वहाँ ग्राहक थे उनके साथ मारपीट की घटना, उनके साथ धक्का मुक्की, उनको डराना धमकाना। और 10 तारीख की जो घटना है जिसका हम सीसीटीवी फुटेज पे दिखा रहे हैं उसमें तो साफ तौर पर दिख रहा है कि एक जो बाहर ठेला लगाता है उसके साथ मारपीट की, तो उसमें हाथ भी टूट गया जिसमें प्लास्टर चढ़ा हुआ है। और वो साफ तौर पर आरोप लगा रहा है कि इस तरह से लगातार आकर रोजाना परेशान किया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले में एक्साइज सीआई जयकृत सिंह से मेरी खुद की बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से नहीं, उन्होंने हमारी गाड़ी तोड़ी, पहले हमारे ऊपर हमला किया, उसके बाद हमने उनके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है विजेंद्र कि एक्साइज की जो गाड़ी है उस पर जरा सी भी कोई ना तो कोई पत्थरबाजी हुई, ना उसके साथ कोई मारपीट हुई, बल्कि उसमें से उतर के एक्साइज सीआई उतरते दिख रहे हैं, उनके साथ स्टाफ उतरता दिख रहा है और थोड़ी देर बाद वापस जाता भी दिख रहा है। पूरे मामले में राहुल बागड़ा का भी साफ तौर पर कहना है कि लगातार इस बात का दबाव हम पे बनाया जा रहा था कि 2 दुकान आपने क्यों छोड़ दी, उनको भी उठाओ, नहीं तो इसको भी नहीं चलने देंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह की दबंगई देखने को मिल रही है, तो उससे न केवल आबकारी विभाग की छवि खराब हो रही है, साथ ही साथ ठेकेदारों में इस बात का रोष भी है और उनका सीधे तौर पर कहना है कि हम आबकारी मंत्री को भी, आबकारी आयुक्त को, सबसे मिलकर इस बात की शिकायत करेंगे कि संबंधित जो आबकारी निरीक्षक हैं उनका व्यवहार उचित नहीं है, वो मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं, उनके खिलाफ भी एक समुचित कार्रवाई की जाए ताकि जो शराब कारोबारी हैं वो इस उनके अंदर जो दहशत बनी हो उस दहशत से बाहर निकलें और अगर लीगल वे में वो दुकान लेना चाह रहे हैं दुकान लें और जो दुकान उनकी चल रही है कम से कम उस दुकान को बंद कराने की तो कोशिश ना की जाए। बिल्कुल निर्मल, आप हमारे साथ बने रहिए। वो शायद ये भूल गए होंगे कि जिस सीसीटीवी की मदद से वो अपराधियों को पकड़ते हैं वो खुद उसी सीसीटीवी के जद में आ जाएंगे, शायद उनको अंदाजा नहीं होगा। लेकिन पुरुष साथियों के बीच एक महिला आबकारी निरीक्षक ने साहस दिखाया। अगली खबर का रुख करते हैं।
अवैध शराब की सूचना पर देर रात मौके पर पहुंची महिला आबकारी निरीक्षक कर्णिका मेहता। आबकारी वृत्त पूर्व के धुलावरजी क्षेत्र में कल देर रात की घटना है। अवैध शराब माफिया ने महिला निरीक्षक और टीम को घेर कर हमला किया। मदद के लिए फोन करने के बाद अतिरिक्त आयुक्त राकेश शर्मा ने पुलिस से मदद ली और 5 थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर माफिया के गुंडों का सामना किया। मौके पर कर्णिका मेहता ने बिना डरे 240 पेटी अवैध शराब जब्त कराई। देर तक चला मौके पर पथराव। बचाव में पुलिस ने हवाई फायर किया। एक को मौके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी गई। दूसरी तरफ जयपुर में तैनात पुलिस आबकारी निरीक्षक करते दिख रहे इन दिनों खाना पूर्ति। निर्मल, ये गाड़ी बहुत कुछ बता रही है जिस पर पथराव सच में हुआ है, लेकिन हौसलों को तोड़ नहीं पाई कर्णिका मेहता के। उसने कार्रवाई भी की, गिरफ्तारी भी की। ये 2 अलग अलग चेहरे हैं जो आज दिखाई दे रहे हैं। तौर पर विजेंद्र देखिए, कर्णिका मेहता ने जो साहस दिखाया वो मिसाल बन गया। पूरे डिपार्टमेंट में उसको लेकर वाहवाही भी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से जयपुर शहर के अंदर शराब की दुकानें नहीं उठ पाई ऑक्शन में, उनका नवीनीकरण नहीं हो पाया और 50% से भी कम की स्थिति रही है नवीनीकरण और शराब की दुकानें उठाने की। तो ऐसे में लगातार जो अवैध शराब माफिया है वो सक्रिय हो गया। जो पुरानी दुकानें बंद है वहां से भी शराब बेची जा रही है और अलग अलग स्थानों पर पुराने स्टॉक को या अवैध शराब को बेचने की लगातार इस तरह की सूचना मिल रही थी। ऐसे में आबकारी निरीक्षक वृत्त निरीक्षक जो पूर्व के आबकारी वृत्त जो पूर्व है उसकी निरीक्षक है कर्णिका मेहता, उन्होंने साहस दिखाया। कल वो अपने छोटे से जाब्ते से साथ अपना ड्राइवर और 1-2 जो उनके साथ जो निरोधक दल के जो जवान रहते हैं उनके साथ पहुंचे तो वहां देखा कि भारी संख्या में वहां पर जो शराब माफिया था वो अवैध रूप से शराब बेच रहा था। और जैसे ही उसने आबकारी के हमले को देखा और हमला बोल दिया उसके ऊपर, लगातार पत्थरबाजी की गई, लाठी डंडों से उनके ऊपर किया गया, उनकी जो आबकारी के वाहन थे उनको तोड़ दिया गया, लेकिन बिल्कुल साहस नहीं छोड़ा आबकारी जो निरीक्षक है कर्णिका मेहता, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना अतिरिक्त आबकारी आयुक्त राकेश शर्मा को दी। राकेश शर्मा ने संबंधित थानों को कहा तो वहां से 5 थानों की पुलिस को पहुंचना पड़ा। इस संख्या में वहां पर शराब माफिया जुटा हुआ था जो लगातार पथराव कर रहा था, लगातार जानलेवा हमला करने की कोशिश कर रहा था। आखिर पुलिस को हवाई फायर करना पड़ा और बामुश्किल एक को गिरफ्तार करके वहां से 240 पेटी अवैध शराब की बरामद की। तो निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि 2 तरह के चेहरे, जिस तरह से आपने कहा, 2 तरह के आबकारी के चेहरे देखने को मिले। एक तरफ जहाँ जो दबंगई दिखा रहे हैं जो शहर के अंदर बिना वजह जो आबकारी निरीक्षक है, और दूसरी तरफ जो महिला निरीक्षक, एकमात्र महिला निरीक्षक है जयपुर शहर के अंदर, उसने इतना साहस दिखाया, विभाग की नाक को ऊंचा किया, विभाग की छवि को ठीक किया और जो दबंग बन रहे थे अवैध शराब माफिया उसके पैर उखाड़ने की उन्होंने पूरी पुरजोर कोशिश की। तो जी बिल्कुल निर्मल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अमेरिका के